आई रिक्वेस्ट, आई बेग एज अ मदर, प्लीज सेव योर चिल्ड्रन। इतनी भीड़ वहां पे तमाशा देख रही थी, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। किसी को ये नहीं हुआ कि किसी के घर का बच्चा है। मेरे पास घर आने का कोई रीजन नहीं है, जीने का कोई रीजन नहीं है, काम करने का कोई रीजन नहीं है, सुबह उठने का कोई रीजन नहीं है, मैं क्या करूं? इस वीडियो में उस माँ के इमोशंस दिख रहे हैं जिसने अपने 23 वर्षीय बेटे को खो दिया और उन्होंने अपने इस बेटे साहिल को एज ए सिंगल मदर पाला। और एक सिंगल मदर के लिए कितने चैलेंजेस होते हैं आप इस बात को समझ सकते हो। 3 फरवरी को एक रईसजादे ने रील के चक्कर में 23 वर्षीय साहिल को स्कॉर्पियो से कुचलकर मार डाला और अब ये वहाँ उस सिचुएशन में है कि समझ ही नहीं पा रही कि क्या किया जाए। और जब ये खबर सामने आई तो बताया गया कि जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो 19 साल का लड़का था, परंतु जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता चला कि वो 19 साल का नहीं, एक नाबालिग था जिसके ऊपर पहले से ही 13 ओवर स्पीडिंग के चालान थे और ना ही उसके पास लाइसेंस था। ऐसा ही पुणे पोर्शे केस में हुआ, वो भी एक नाबालिग था जो कि शराब के नशे में पोर्शे गाड़ी चला रहा था। उसने 2 लोगों को ठोक दिया जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद जब उसे पकड़ा गया तो उसके ब्लड सैंपल को चेंज कर दिया गया ताकि साबित ना हो सके कि वो शराब के नशे में था। और उसके बाद जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने उससे 300 शब्द का निबंध लिखवाया और बाद में छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक रईसजादे ने 3-4 लोगों को लैम्बोर्गिनी से ठोक दिया और जिसे पकड़ने में हमारे सिस्टम को 4 दिन लगे और चंद घंटे में उसे बेल दे दी गई। इस देश में इंसान की जान सस्ती है लेकिन गाड़ी महंगी। कभी स्कॉर्पियो, कभी पोर्शे तो कभी लैम्बोर्गिनी। शहर अलग अलग हैं, दिल्ली, पुणे, कानपुर, पर कहानी एक जैसी। एक तरफ आम आदमी, दूसरी तरफ पैसा, पावर और पहुंच, बीच में पिस जाता है इंसाफ। गलती अगर आम आदमी करे तो 24 घंटे के अंदर पुलिस एक्शन, मीडिया ट्रायल और जेल। जब वही नाम के आगे अगर पैसा जुड़ जाए तो नैरेटिव बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है और वही प्रोसेस लंबा हो जाता है। सवाल सिंपल है, क्या कानून गाड़ी देखकर इंसाफ करता है या इंसान देखकर? रोड पर गाड़ी की स्पीड सिर्फ एक्सीलेटर से नहीं बढ़ती, कभी कभी ईगो से भी बढ़ती है और उस ईगो की कीमत एक आम आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। अब सरकार से मेरे सिर्फ 3 सवाल है। क्या रोड सेफ्टी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक ही सीमित है? क्या इन्फ्लुएंस और पावर के सामने कानून कमजोर पड़ जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम इंसान की जान की कीमत कम है? ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सिस्टम को याद दिलाने के लिए, क्योंकि चुप रहना भी एक तरीके से ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के बराबर है। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।